चेहरा बन के आपके सामने आ गया, लेकिन युवा मोर्चा का मतलब होता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इतिहास गवाह है, नौजवानों ने ही इतिहास रचा है। चाहे वो भगत सिंह की बात आती हो, चाहे चंद्रशेखर जी की बात आती हो, क्योंकि ये धार्मिक मंच है। मैं सभी को प्रणाम करते हुए सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये धार्मिक मंच है और मैं यहाँ से कोई राजनीति की बात करने नहीं आया। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। आप सारे लोगों ने रामायण देखी है ना? रामायण देखी है ना माताओं ने? रामायण देखी है ना? रामायण में एक छोटा सा प्रसंग आता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जब रावण पर विजय करके श्री राम जी जैसे ही वापस आए तो उनकी सेना में कैसे कैसे लोग थे, देखा था ना? उनकी सेना में बानर थे, भालू थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वही तो समझ लो आप, वो कहते हैं ना कि बानर बच्चे सेम समाना, ये तो कहते हैं कि बालक बानर सेम, वही समझ लो। वैसे ही हुआ, राम जी जैसे ही अयोध्या में वापस आए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं जो कह रहा था कि राम जैसे ही आए वापस तो उनके साथ बहुत सारी सेनाएं चली आई। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में 18 छोड़ी सेना लड़ी थी, और जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो खाली 14 छोड़ी सेना खाली बाजा बजाती थी आगे आगे। ऐसा युद्ध हुआ था राम रावण का। और उनके साथ था कौन? बानर थे, भालू थे, बच्चे थे, बालक थे, इस टाइप के लोग थे। कहने का तात्पर्य यह है कि राम जैसे ही अयोध्या वापस आए तो उनके साथ जितने भी लोग थे सारे के सारे प्रेमी हो गए। कोई भी आयोजन होता है, इसमें जितने भी लोग हैं ना सारे के सारे प्रेमी हैं। उसमें तो राम जी ने कहा कि आप सारे लोग मेरे प्रेमी हो, आप लोग ये अयोध्या छोड़ के नहीं जाओगे। तो लोगों ने कहा कि मैं कैसे रहूंगा यहाँ पर? तो राम जी ने कहा कि मैं आपको कोई ना कोई पद दूंगा, आपको पद दूंगा, जिम्मेदारी दूंगा। तो किसी को कुछ मिल गया। रामायण में कुछ लोगों का ही नाम आप लोगों ने जाना होगा ना, नलील का नाम जाना होगा, सुग्रीव का नाम जाना होगा, जामवंत का नाम जाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ लोग हैं ना, ये जामवंत की भूमिका में है, कुछ लोग यहाँ पर सुग्रीव की भूमिका में है, कुछ लोग यहाँ पर नलील की भूमिका में है। लेकिन जैसे ही पद बांटने का नाम आया तो सारे लोगों ने पद ले लिया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा कि भाई कौन छूट गया? बोले हनुमान जी छूट गए। हनुमान जी को बुलाया कि आप तो मेरे परम भक्त हो भाई, आपने बहुत कुछ किया, इसमें बहुत सहयोग किया, मेरी इस लड़ाई में, मेरे इस युद्ध में आपने मेरा बहुत सहयोग किया, आपने कोई पद क्यों नहीं लिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु जी मुझे 2 पद चाहिए, 1 पद नहीं। कभी कोई कोषाध्यक्ष बन जाता है, कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई संयोजक बन जाता है कार्यक्रम का, कभी किसी पार्टी का। लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे 1 पद नहीं, मुझे 2 पद चाहिए, 2। राम जी ने कहा कि अरे बिल्कुल, आप मेरे बहुत वरिष्ठ हो, आप मेरे बहुत सहयोगी हो, आपको कौन सा 2 पद चाहिए? मैं आपको 2 पद दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा था कि मुझे आपके चरणों के 2 पद चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे आपके चरणों के 2 पद चाहिए। इसका तात्पर्य सिर्फ यह है, इन्होंने कहा था कि मुझे पद का मैं भूखा नहीं हूं, मुझे सिर्फ आपके सहयोग में स्थान चाहिए। तो इसलिए आप जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं ना, ये आप सब हनुमान जी के आयोजक हैं, आप हनुमान जी के रूप में यहाँ पर अवतरित हैं। ये कार्यक्रम आपके गांव का जरूर है, लेकिन आप लोग हनुमान जी की भूमिका में हैं। ये लोग तो एक पद पाके इस कार्यक्रम के संयोजक नहीं बन सकते। आप लोग हनुमान जी की भूमिका में, अगर यहाँ पर भीड़ ना होती, ये लोग आयोजन करते रहते। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने हनुमान की भूमिका को निभाकर इस पंडाल को इतना सुशोभित किया है, इसलिए आपकी चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आपने इस कार्यक्रम को जो सजाया है, मैं चाहता हूँ कि आप
निरंतर आगे आते रहें और ऐसे आयोजन सुरेश गुप्ता और छोटे भाई जैसे लोग तभी कर पाएंगे जब आप हनुमान की भूमिका में आकर बिना पद के इस भूमिका को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। जय श्री राम, भारत माता।